हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। आधे घंटे पहले मैं उठी थी। एक्चुअली आज हमारी फ़्लाइट है। कल ना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था। कल मैं पार्लर गई, उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। एक्चुअली मैं गई थी कि मैं बस टचअप कराऊंगी, थोड़ा बहुत जैसे ग्रे हेयर्स थे ना वो सब कराऊंगी। मैंने कभी कराया नहीं था टचअप, तो मुझे नहीं पता था कि वो सिर्फ रूट्स में होता है। एक तो उन्होंने थोड़ा गड़बड़ भी कर दिया, ये सब मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। तो उन्होंने कुछ अलग अलग ही मुझे सजेशंस देने लगे, ये करा लो वो करा लो। फिर उन्होंने पता नहीं 5 से 5 घंटे, क्योंकि मैं गई थी 12:30 बजे उनके यहाँ पहुँच गई थी, मुझे शाम के 5:30 तक अपने पास बैठा के रखे थे। और फिर मुझे कराना था नेल्स के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे नेल्स कराना है। मैं वहाँ से निकली हूँ, मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट किया था, आप लोगों को दिखाया भी था। और उसके बाद मैं भाग के गई हूँ कि भाई मुझे नेल्स कराना है। जहाँ मैं कराती हूँ वहाँ स्पेशली ऑटो पकड़ के गई हुई, सब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। इतनी भीड़ लगी हुई थी कि उन्होंने बोला कि रात में 7 बजे टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है चले जाएंगे। मैं घर आ गई, लेकिन उसके बाद मेरी हिम्मत टूट गई कि मैं जाऊँ। फिर बहुत कुछ हुआ कल, मुझे कल रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर रही थी ना कि पता नहीं, क्योंकि मैंने अपनी सारी साड़ियाँ और ब्लाउज़ दिया हुआ था टेलर को सिलने के लिए। उसने मुझे रात के 10 बजे एक रैपिडो के थ्रू भिजवाया है। तो फाइनली वो भी 2 बार करके एक साड़ी मिस हो गया था, तो बेचारी भी परेशान हुई। लेकिन फिर उसके बाद पैकिंग भागी कर के मैंने पैकिंग कंप्लीट किया। थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी जो अभी सुबह उठ के मैंने किया है। हमारी फ़्लाइट जो है वो है 10 बजे की, तो हमें 8 बजे निकल जाना है और 7:15 हो रहे हैं। अभी मीठी सो रही है, जय जस्ट सो के उठे हैं, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। मेड आई है जो क्लीनिंग कर रही है। अब मैं नहा के निकलूँगी, कपड़े पहन के तब मीठी को उठाऊँगी। और जो कुछ भी खाना वाना होगा, ब्रेकफास्ट हुआ अब एयरपोर्ट पे, यहाँ घर से तो कुछ भी नहीं। ये कल दोपहर में मैंने इतने फ्रूट्स फ्रिज में पड़े हुए थे, तो इसको मैंने छिलवा लिया था, लेकिन कल टाइम ही नहीं मिला। तो मैं सोच रही अभी जूस बना लूँ, देखती हूँ बन जाएगा तो पी के निकल जाएंगे सब। तो हम लोग हो गए हैं रेडी, मैं हो गई हूँ तैयार। मीठी वी ऑल आर रेडी, लेकिन मुझे लग रहा लेट कर रहे हैं जय। हमें 7:30 तक टारगेट दिया था। मैं मन में सोच के चल रही थी कि 8 तक निकलूंगी। नहीं बेटा, किटी को कुछ खाना है, चलो एयरपोर्ट पे खिलाऊंगी, तुम टैक्सी में निकालने लगोगी। अरे यार एक स्टॉल तो रखना जरूरी था, मतलब टैक्सियाँ भी थी। अभी एयरपोर्ट के लिए बुक किया भैया, आ जाना थोड़ा जल्दी, लेट हो रहा है। जय वहाँ जाकर वेट करें। ये फाइनली कैब वाला आया। सोसाइटी के अंदर ही ये लोग गुम हो जाते हैं इधर से उधर। और अंदर चलो, मम्मा भी तो बैठेगा ना। देखा है ना आपने? 8 बजे हमने कैब ले लिया था और रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। रीज़न अभी तक तो हमें नहीं पता है। और हमारा जो फ़्लाइट है वो 10:40 यानी 11:45 में है, और 10 से ज़्यादा हो चुका है हमारा कैब में ही। अब हम लोग यहाँ बैठे पैनिक कर रहे हैं कि कैसे जाएंगे, बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक था। किस बात की बैरिकेडिंग करके रखे हुए हैं? क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं ये लोग? की वजह से देखो फ्लाइट छूट जाएगी। अब रास्ते में पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग करके रखा हुआ था, इस वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। न्यूज़ वाले न्यूज़ भी कवर कर रहे थे, लेकिन अभी तक हमें ये आइडिया नहीं था कि किस रीज़न से ये चीज़ें हो रही हैं। एयरलाइंस वालों की तरफ से हमें बहुत लेट मैसेज मिला था कि किसान आंदोलन है, जो कि हमें इस वक्त तक तो नहीं पता है कि किसान आंदोलन की वजह से ये ट्रैफिक है। और जय को भी आइडिया नहीं था, हमें भी आइडिया नहीं था। हुआ ही है ना, कुछ आंदोलन हो रहा है यहाँ पे।
बोला ना कि बैरिकेटिंग करके रखे हैं इसलिए इतना जाम इतना है। सा रोड के लिए इतना जाम बहुत नहीं फर्क पड़ता है, ये इतना पीक टाइम है, ऑफिस का टाइम है। एग्जैक्ट 10 बजे हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए और वहाँ हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारा फ़्लाइट लेट हो रहा है, तो हमें प्रायोरिटी बेस पे जल्दी अंदर जाने को मिल गया। लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा और वहाँ से दौड़ लगाकर हम पहुँचे हैं इंडिगो काउंटर पर। तो 10:05 हो रहा था, लेकिन हम सबका बैगेज जा चुका था। इस रीज़न से उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया। हमने रिक्वेस्ट किया कि जब एयरपोर्ट पे अभी भी फ़्लाइट खड़ी है और हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं तो फेवर कर दें, उनके ही कस्टमर है, हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। और अगर हमारा सामान नहीं भिजवा सकते हैं तो एटलीस्ट कैबिन में हमारा जो बैग है, यानी कि चेक इन बैग है, वो अलाउ कर दें। लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से हेल्प करने से सीधा मना कर दिया। वो बात करने के लिए भी रेडी नहीं थे। 10-15 और 10-40 आधे घंटे टाइम है, आप मुझे जाने दीजिए। अब क्या करें? अरे वेब चेक इन तो किया हुआ, आप मुझे बोर्डिंग पास दो और इसको स्कैन करके भेजो, जाने दीजिए। सिर्फ लगेज ही तो जाना है, हम लोग तो पहुँच ही जाएंगे। हम तो चल जा रहे हैं, चेक इन करा लेते हैं, आगे जाते गेट पे। लगेज भी जा सकता है यहाँ से सर, 10:55 वाली फ्लाइट है। 10:50 हो जाएगा, हमारा 10:40 नहीं होगा। यार हमारे भी करो 10:50 हो रहा, 5 मिनट में इतना क्या? मम्मा आपको देखा बैग? मम्मा स्टेटस मैंने चेक किया तो हुआ इसका क्या है। ये तो हमारा वेस्ट हो जाएगा। देखो बैग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं तो आप लोगों को मम्मा मम्मा तो मैनेजर तक घुमाओगे तब तक फ्लाइट चली जाएगी। जब एयरपोर्ट पहुंच गए तो आप लोग अगर कोऑपरेट करोगे तो हम लोग पकड़ लेंगे ना फ्लाइट। नहीं पहुंचे कॉर्पोरेट कैसे करें? 1 घंटे पहले तो हो अरे जाता तो ये लगेज तो वहाँ हमारी भिजवा भी देना, गलती गाड़ी नहीं, का भिजवा ट्रैफिक देना। ऐसा दिल्ली में है, हम लोग 3 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मम्मा अब आप बोलोगे तो भिजवा देंगे नहीं ना। भिजवाएंगे ना मैम। मैम प्लीज कोऑपरेट करो, थोड़ा ना लगेज भिजवा दो आप वहाँ पे गाड़ी में। अगर आप लेट हैं तो नहीं हो सकता। लेट हम जानबूझ के नहीं आए हैं, रास्ते में किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कर सकते हैं हम उसका सर बताओ। लेकिन फिर उसके लिए तो फ्लाइट भी कुछ नहीं कर सकती ना सर। हम लोग पहुंच गए हैं 10 कोऑपरेट तो कर सकते हो, फ्लाइट नहीं, पूरी नहीं, आधे घंटे करके करना है, अगर लेना हो एक्सेप्ट करना हो तो फिर वही है ना। कोई तुम्हें बोला आप ट्राई तो करो एटलीस्ट। अगर मेरा सब कुछ तो वेस्ट जाएगा, फिर आप डबल ट्रिपल चार्ज करोगे अभी टिकट करने का। अर्जेंसी है इसलिए तो वो भी तो है ना। तो फाइनली हमारी फ़्लाइट मिस हो गई है। हम लोग इंडिगो से जाने वाले थे और पता नहीं मेरे ब्लॉग जितने भी लोग देखते हैं ना, मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि इंडिगो फ़्लाइट जो इंडिगो का सर्विस है ना, वो बहुत 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 बेकार है, बहुत बेकार है। मतलब आप लोग मैं कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड कर रही हूँ, रास्ते में ट्रैफिक था तो वो रीज़न था किसान आंदोलन चल रहा है, इस वजह से हम लोग टाइम पे निकले थे, टाइम पे बैठे थे, ऐसे बहुत कुछ ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ था। अगर 10:40 पौने 11 की फ़्लाइट है तो हम लोग 8 बजे घर से निकल गए थे। फ़्लाइट मतलब कैब ले लिया था, जो हमारा आधा घंटा लगता है रास्ते का। हाँ, ट्रैफिक की वजह से हम लोग पूरे रास्ते फंसे रहे, लेकिन फिर भी हम पहुंच गए थे यहाँ पर 10:05 पर। हम लोग चेक इन काउंटर पे थे और उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया। क्योंकि उनका कहना है कि बैगेज काउंटर, बैगेज जा चुका है, वो क्लोज़ हो गया है। तो चलो आपके सामने, आपको पता है कि मैंने 30, 35, 40 हज़ार का हमारा टिकट है, आपके सामने आपके कस्टमर का पैसा वेस्ट हो रहा है। और जस्ट बिकॉज आप एक गाड़ी से आप भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। इतना कर सकते थे, वो बहुत आराम से कर सकते थे, क्योंकि फ़्लाइट का टाइम अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी भी, क्योंकि अभी 10:30 हो रहा है। बहस एक और पैसेंजर है, उनका भी मिस हो गया है। तो यहाँ ट्रैफिक की वजह से बहुत सारे लोगों का फ़्लाइट मिस हुआ है। और देखो उनका, क्या बोल रहा? इनका भी मिस हुआ है। ट्रैफिक है, मैं भी बोल रही हूँ ट्रैफिक है तो उनको थोड़ा तो एयरपोर्ट करना चाहिए ना। ये हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं था ना, वही तो मैं बोल कर ले रहा हूँ। 2 बजे वाला। अब क्या कर सकते हैं, करो तब। टाइम खराब हो जाता है, टाइम नहीं है। टाइम पैसे सब गए ना। ये अंकल क्यों भाग रहे हैं? फ्लाइट में से ये हो गया ना मीठू। अब 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे 3 लोगों के, मतलब हमारा 10,000 और वेस्ट हुआ। तो फाइनली एक दूसरा, जबकि उन्हें देना चाहिए था, या तो अगर मिस हो गया, वो पैकेज नहीं ले जा सकते थे, भेज नहीं सकते थे, तो हमें दूसरे में, इसके बाद वाली फ़्लाइट में दें। पैसे क्यों ले रहे फिर एक्स्ट्रा? ये बहुत गलत है। लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, सच में आवाज़ उठानी चाहिए, बहुत गलत है ये। फाइनली अभी 12:30 हो रहे हैं और हम लोग अभी खा रहे थे। बहुत तेज़ भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी कि मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। एक तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है।
आज ना बहुत सारे लोगों की फ़्लाइट मिस हुई है। मैं कितने लोग मैं आसपास से गुजरते लोग आपस में बात कर रहे हैं, हमारे मिस हो गए, हमारे मिस हो गई। एक फ़्लाइट डिले हुई थी। हम लोग टर्मिनल 2 पे हैं, टर्मिनल 2 पे हैं। जस्ट ये खाया सैंडविच। बुला लो किसी को, मैं पूछूं किससे है। कहाँ टिश्यू पेपर? मीठी हाथ नहीं लगाओ। चेयर है एक्स्ट्रा, ये ले लो ना, इस पर रख दो, हमने जो भी रखना है। तो बहुत सारे लोगों का डिले हुआ और एक फ़्लाइट जो है वो मिस हो गया। और टर्मिनल 2 में ना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है खाने के, अब इतने दिख रहे हैं। इसमें द बेस्ट है यही 2, टेस्ट ऑफ इंडिया और ये। मैंने वहाँ ढंग का वैसे डोसा वोसा कुछ मिल जाता है। तो आज यहाँ पे क्या हुआ है कि एक फ़्लाइट डिले हुई है इंडिगो की, तो उन लोगों ने उनको सारे पैसेंजर्स को खाना वहाँ सर्व कर रहे हैं। तो इस वजह से वो लोग हमें नहीं दिया। अब मुझे डोसा खाने का मन था तो मजबूरी में खाया सैंडविच, जो कि बेकार था खाने में। तो बैठे हैं, वेट करना है, 2 घंटे बाद है फ़्लाइट। डालो डालो 10 रुपया। ले रहा है नहीं ले रहा है? वाटर चाहिए हमको, वाटर। मासी मासी रिसीव्ड। वाटर चाहिए। पापा का नोट नहीं ले रहा है मशीन, देखो ना। रिसीव टोटल 0। अब हो जाएगा रिसीव टोटल 10। ले गया रिसीव टोटल 10। आजा, अरे जो पानी की वो देखो वाटर गिर रहा। मीठी पिक पिक यहाँ से ले आओ, पानी लेके आओ। उठा लो उठा लो उठा लो। अच्छा, इसी का वहाँ पे लेता 50 रुपया। हाँ 10 रुपये में मिलेगा। दो, थैंक यू। दे दो, पापा को पीना है ना। चलो सारा बेबी को बाय बोल। अच्छा, ये वही सेम बेबी है ना। मैं वेट करते करते मीठी ऐसा बदमाशी नहीं। तो फाइनली 2 बजने वाले हैं और हम लोग आ गए हैं अपने बोर्डिंग के लिए। तो फाइनली अभी हम लोग आ गए अपनी बोर्डिंग के लिए। तब से 3-4 घंटे हमने इधर उधर घूम घूम के काटे हैं। मम्मा हम्म, रेनबो विंडो पे दैट्स पेंटिंग। पेंटिंग कौन बनाया? आर्टिस्ट ने बनाया है। क्या बोल रहे हो? आर्टिस्ट। आज मैं क्यों बनाया? टू लुक गुड, टू लुक ब्यूटीफुल। अंडरस्टूड? ऐसे नहीं करो। चलो चलो। तो फाइनली हम लोग शाम को पहुंच गए गोरखपुर एयरपोर्ट। हमें यहीं आना था और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। बाय।